ब्राह्मण लोगों का। उसका उदाहरण दिखा रही हूँ आपको अभी। बीके में, बीके में ये सब पंडित हैं, पंडिताई करते हैं जीवन भर, जब तक जीना है तब तक पीना है। पंडितों का सत्यनारायण का कथा है, झूठ नारायण का, जो सत्यनारायण का नाम लेके कमाते खाते हैं। इसमें गहराई से अच्छे से बैठ करके अगर मुरली अव्यक्त वाणी का आप अध्ययन कर लीजिए तो 95% इन सबों का पॉइंट है, 5% देवदूतों का इशारा है, जिसको आप क्या बोलेंगे, जो जितने भूत हैं, भूत की बात आज भी रिपीट करके वही धंधा बना लिया ना। धंधा है कि नहीं है ये? आज भी मुरली अव्यक्त वाणी के पॉइंट को रिपीट करना, फाइनल ना करना, न खुद फाइनल होना, ये भूत हैं। तो इन भूतों को, भूत की वाणी चली है दादी के द्वारा, भूत की भी वाणी चली है, देवदूत की भी वाणी चली है। पता है आपको, जो राजकली के द्वारा जो शक्तियों की वाणी चलती थी उसमें भूत की वाणी, देवदूत की वाणी दोनों होती थी। जो देवदूत की इशारा आता था बहुत कम, एक आध मिनट कोई आए थोड़ा सा चलेगा, बाकी सब भूत बोलता था उसमें। किसके लिए? मनी राम से बात होती थी उसकी, हम लोग की थोड़ी होती थी। तो भूत भूत से बोलता है। तो जो माउंट आबू में वाणी चली भूतों की, जो इन लोगों ने क्लेरिफिकेशन किया, भूत सारे, तो भूत को भूतनाथनी कंट्रोल करेगी। अब भूतनाथ है, जबकि वहाँ जो देवदूत की वाणी चली, जो इशारा था देवदूतों का, वो सनातन धर्म के लिए देवदूतों का इशारा था, जिसके लिए बोला कि जो देवता हैं वो इशारे से समझते हैं। तो माउंट आबू के वाणियों को ध्यान दीजिए, तो जितने भी इशारे के पॉइंट हैं, जो बीज बात हैं, जैसे 4 पेज की जो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे अव्यक्त वाणी जो चलती थी, उसमें से 2-3 लाइन सिर्फ अपने लिए, सनातन धर्म के लिए बीज बात आती थी, और बाकी सब उन भूतों से वो टोंट मारती थी शक्ति, और उसी में फंसाती गई, क्योंकि तुम फंसा रहे हो। अरे जब आप बताइए, जब असुर देवता, जब अमृत पान के लिए संघर्ष हो रहा था, तो विष्णु जी देख रहे थे, सोचे अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तो तुरंत मोहिनी रूप धारण करके आ गए। कोई और स्वरूप धारण क्यों नहीं किया? ये गंभीर विषय है कि नहीं है? कोई और भी स्वरूप धारण करके अमृत पान करा दिए होते। तो सबके मोह जो है ना, मोह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो जब तक मोह रहता है उस दुनिया से, इस शरीर के जो संबंध ऑलरेडी पहले से ही सबके बने हुए होते हैं, चाहे कुमार हो, कुमारी हो, अधर कुमार, कुमार। तो मोह नष्ट सबसे पहले माता के लिए होमवर्क था कि माताएं अगर मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो समझो विजयी हो गई। माता के लिए खास, जो माता पिता की जो पर्सनालिटी थी, उनसे शक्ति खास बात करती थी। फिर तीसरे नंबर पे आती थी बच्चा, उसके बाद इन तीनों के अलग करके फिर 8 से बात करते थे, जो 8 आत्माएं नजदीक रहने वाली हैं, जिसको सब लोग अष्टदेव इष्टदेव बोलते हैं। इसमें भी नंबर, जो नंबर की बात आती है, जो लोग लगाते हैं नंबर अष्टदेव का, तुम अष्टदेव हो, 108 हो, फलाना लिखाना, ये दलालों का ये नंबर है। अगर अपने परिवार में आ जाइए, सार में आइए, बीज बात को लीजिए, तो अपने परिवार में एक माँ 5 बच्चे को या 8 बच्चे को जन्म दी है, ठीक, तो इतना ही नंबर लगता है कि ये तीसरे नंबर का बच्चा है, ये चौथे नंबर का है, 5वें नंबर का है। लेकिन माता पिता के प्रॉपर्टी के अधिकारी वही रहता है, उतना ही रहते हैं 8, उसमें 8 में कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन कर्म के अनुसार उसमें भी प्योरिटी की पावर होती है ना। जैसे पहले बच्चे में प्योरिटी की ताकत बहुत आती है, सब आ जाता है। दूसरा आएगा तो कमजोर आएगा थोड़ा, तीसरा आएगा तो कमजोर आएगा। इस तरह का छोटा बड़ा होता है, कमजोर, समझ में आया। लेकिन अब कोई होपलेस हो जाए, हमारा तो 8 में नंबर नहीं है, हम तो इतना नहीं, जो प्योरिटी की पावर है वो वही पावर होती है। और उसके नज़दीक जो भाई बहन का संबंध होता है वो युगल जैसे होता है। ये रचना है, रचता सिर्फ 2 ही हैं, और असल रचता और रचना 2। उसके बाद सभी एक परिवार के भांति हैं, परिवार हैं, भाई बहन भाई बहन भाई बहन। अब 54 जोड़े, फलाना जोड़े, ढिकाना जोड़े, एक एक का जोड़ा क्या है? भाई बहन का संबंध है, माता पिता और बच्चे, यही संबंध है।
सनातन परिवार में माता पिता और बच्चे। अगर जोड़े की बात आती है तो उसका सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम से आएंगे तो समझ पाएंगे। जैसे सिस्टम के बाहर अगर समझना चाहे जोड़ा 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 तो कभी नहीं जोड़ा होगा। वो थोड़ा थोड़ा जोड़ा थोड़ा में समझते हुए मर जाएगा वो, लेकिन मिलन नहीं कर पाएगा दो आत्मा। क्योंकि माता पिता सिस्टम में जब बच्चा बनेगा, बड़ा होगा, जोड़ा की बात तो तब आती है जब बहुत बड़ा होता है। जोड़ा जब बड़ा होगा तब ना, तो बड़ा बड़ा बन के जोड़ा नहीं बनता है, पहले छोटा बनना पड़ता है। छोटा बन के जब बड़ा बनेगा अर्थात मौत होगी, जब बच्चा बनेगा वो बड़ा होगा तब जोड़े की बात तब आएगी एक एक से मिलने का। आज जब तक उस प्रोसेस में नहीं आएगा, उस सिस्टम में नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं उठता है। ये तो बूढ़े बूढ़े हो गए, दांत टूट गया और बात देखो कैसे कर रहे हैं। ये समझदार बन करके समझदारों से मिलेंगे, दिमाग वालों से मिलेंगे। तो जितने संगठन बने हैं वो भी कल्याणकारी है ना। वो अपने स्वभाव संस्कार वाली आत्मा को वो शक्ति सेलेक्ट करके उनके पास रखी है। समझ में आया? उनके संगठनों में ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आप सभी लोग जितने भी 10-12 संगठन बने हुए हैं तो शक्तियाँ ही कार्य कर रही हैं उसमें भी। फरिश्तों के द्वारा सारा सिलेक्शन हो रहा है, सेलेक्ट की जा रही हैं आत्माएं कि उनके क्वालिटी की जो आत्माएं हैं, उनके स्वभाव संस्कार वाली, उनको वहाँ ले जाके वो रख रही हैं। उनसे प्रभावित करके उनके अनुसार उनके द्वारा ज्ञान सुना के समझा के वो बंधक बनाई हुई है। जैसे पंकज भी आसान किया ना, नहीं तो आप ही क्या क्या करेंगे, हम ही लोग क्या क्या करेंगे आप बताइए। बीके के द्वारा पूरा दुनिया में चलो बता दिया कि भगवान आए हो, बीके के द्वारा भी कुछ हुआ, अनेक संगठनों के द्वारा हुआ। तो सेवा को सब लोग थोड़ा सरल हो रहा है क्योंकि सभी खा रहे हैं तो कुछ न कुछ तो काम शक्तियाँ ले रही हैं, उनके द्वारा भी पल रहे हैं ना। लेकिन सिस्टम में ईमानदारी से नहीं पल रहे हैं, ये जान लीजिए। गलती सिर्फ इतना ही हो रही है, जैसे बिना नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं बनता है। ज्योति जो जलती है उसमें कालिक होती ही होती है, एक कायदा है, सब दिन रहत नेक समाना। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब झाड़ बड़ा होता है तो जैसे माँ बच्चे को जन्म देते देते एक समय कमजोर हो जाती है ना। बाहरी दुनिया का भी देखिए ना, बच्चे जब माता बूढ़ी होती है, पिता बूढ़े होते हैं, फिर बच्चे भी बूढ़े होते हैं कि नहीं, तो सदा नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर चोरी यही हुई, जो ईमानदारी नहीं बरती गई कि सदा यही चलेगा, यही बस सुनाते रहो समझाते रहो। इस सेवा को लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, समेट नहीं रहे हैं कि अब मुरली अव्यक्त वाणी की बात नहीं करो, अब फाइनल कर दो, अब हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा यथार्थ जीवन जी लें लोग, थोड़ा जीवन का राज जान लें, समझ लें। इसमें नहीं कोई आ रहा है न आने दे रहा है, तो ये ईमानदारी नहीं है। समझ में आया? जैसे राजनीति या धर्म नीति में अगर धर्म नीति अच्छे से नहीं जानते हैं तो राजनीति नहीं चला सकते। राज जानेंगे, नीति माने नियम, धर्म कर्म, सब एक सिक्के के दो पहलू हैं ना। एक सिक्के के दो पहलू साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जहाँ क्वेश्चन है आंसर उसी के नीचे बिंदी रखा गया है, उसी के नीचे है कि नहीं है। हम लोगों की पढ़ाई में, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, आप लोग पढ़े हैं, तो नेगेटिव का पॉजिटिव का नेगेटिव लिखवाया जाता था। अच्छा का उल्टा क्या है? बुरा, सुख का दुख, हानि का लाभ। ये उल्टा नेगेटिव पॉजिटिव लिखवाया जाता था कि नहीं लिखवाया जाता था? होता ही है, होना भी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन उसमें ईमानदारी होती है। चोर हैं, 4 चोर हैं, ठीक, और 4 चोर का एक मास्टर है, चारों से चोरी करवाता है, वो भी चोर है क्योंकि चारों से चोरी करवा के चोरी का माल मंगवाता है। तो 5 चोर हो गए। अच्छा, जो चारों चोर चोरी करके ले आते हैं तो उसको बांटना है ना, हिसाब, उस चोरी के माल का भी तो हिसाब होता है। तो उसमें ईमानदारी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वहाँ फिर सत्य की बात आ रही है कि नहीं आ रही है? सत्य का फिर आधार लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है? तो एक समय ऐसा आ रहा है 24 घंटे में जो लेना ही पड़ेगा। सबके जीवा पर सरस्वती एक बार वास करती बैठती है, 24 घंटे में बोल के जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो कुछ शिक्षम बातें हैं अध्यात्म का,
जिससे बहुत दूर हैं सभी लोग, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और जब आप लोग सीरियस नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, इतनी चंचलता रहेगी, उदंतता रहेगी, बोध नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, उसके लिए क्या होता है, निर्वस्त्र। एक से पहले गुरुकुल में जब एंट्री हो जाती है तो दूसरे का बाहर जब पी के भर्ती कराते थे, निकलने देते थे, याद करो। खाना पीना जो मिलेगा, वहाँ तो सिस्टम में कोई चूं चा के का नहीं किया, लेकिन यहाँ का सिस्टम अभी लागू हुआ कहाँ, अभी लागू किया गया। अभी तो ठहराया जा रहा है कि यथार्थ का बोध कर लो, तब बैठाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे सभी लोग, नहीं तो नहीं बैठेंगे। कि जो मिलेगा, जिस अनुसार मिलेगा, जितना समय, कभी भी आपको एवर रेडी रहना है। दूसरा सुनेंगे। अभी इस चीज़ को, अभी आज का क्लास कितना, आधे घंटे का एक हो गया, जो अवस्था चल रही है, इसको 2 से 3 बार जितना खाली समय मिले इसी को सुनना है, व्यर्थ का सुनना ही नहीं। क्योंकि वर्तमान समय जो भट्ठी होती है, पकोगे कैसे भट्ठी, योग भट्ठी, अरे भट्ठी जो अग्नि होती है, प्रेम अग्नि, योग अग्नि, बहुत सारी अग्नि होती हैं, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, प्रेम अग्नि, योग अग्नि बोलते हैं ना। तो ये कौन सी अग्नि है? अगर सच्चाई सफाई नहीं रहेगी, बार बार बीज बात आती है, सच्चे दिल पर साहब राजी। पवित्रता माने क्या? सत्यता। अगर सच्चे नहीं है तो पवित्रता ही नहीं है, पवित्र आत्मा सोने का पात्र ही नहीं है, और मन वचन कर्म में एक ही नहीं है। क्योंकि 24 घंटे जो जा रहा है, 24 घंटे के समय का काउंटिंग करो आप, आपके पास समय ही नहीं है। सनातनी विद्यालय में जो जुड़े हुए हैं, और 1 घंटे पौन घंटे किसी भी आत्मा से बात ही नहीं करना है, सेवा समाचार के लिए। खास करके अधिकारी लोग होते हैं, आप देखते हो उनके ऑफिस में कोई जाता है तो कैसे कितना समय देते हैं। बाहर की जो आम पब्लिक आती है, खास आत्माओं के लिए समय दिया जाता है। तो परखने की शक्ति होनी चाहिए ना अपने संगठन में, तन मन धन समय संकल्प से कौन आत्मा कितना सहयोग कर रही है, उसको उतना ही समय दिया जाएगा ना। पता तो चल जाता है ना कौन अभी लगा हुआ है, कौन सगा बन गया है। संबंध में जो आता है वो अधिकारी होता है, वो सुबह शाम 24 घंटे का जितना भी नाश्ता पानी जो भी रहता है, उस सब का वो अनुभव सब उसको मिलता है। आज जो बाहर वाला होता है, अच्छा उनको उतना ही मिलेगा जितना देना चाहिए, लेकिन लिमिट रहता है। हम थोड़ी जिम्मेवार हैं उनको व्यवस्था देने के लिए, भोजन पानी के लिए। क्यों अभी हम जिम्मेवार नहीं हैं? केंद्र सरकार अभी जिम्मेवार क्यों नहीं है? जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है, लेकिन अभी केंद्र सरकार वो जिम्मेवारी प्रैक्टिकल जो धन का जो व्यवस्था का है वो क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि केंद्र अपने पास से कुछ नहीं देती है, चारों तरफ से लेती है, उसमें से रखती है, फिर बांटती है सबको। तो अभी लेने का, जो लेने के लिए बैठे पहले उनसे ही हम नहीं ले पाए। जो ईश्वर के नाम पर जो लिया गया, पहले तो वो ईश्वर के बच्चे तो तैयार हों। एक तरफ से लेते हैं, देते अपने पास से कोई कुछ देता है क्या? ऐसा सिस्टम कोई बना हुआ है क्या? अभी केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा दे रही है, निःशुल्क चल रहा है। अभी यूट्यूब के माध्यम से जितना भी दिया जा रहा है, अभी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है? उतनी वैल्यू, उतना सीरियस, अरे सभी चल रहे हैं, देखें कितना चलता है। अब व्यक्त वाणियों के होमवर्क को सारा पहले आ जाने दीजिए, बीज होमवर्क का। कान खड़े हो रहे हैं सबके धीरे धीरे। लॉकडाउन लग गया ना, तो क्या सबकी बुद्धि को लाक नहीं लगा है क्या? शरीर रूपी रथ है, बुद्धि बाहर जा रही है। आप सभी को थोड़ी पता है क्या चल रहा है के द्वारा जो जा रहा है, बड़े ध्यान से सुना जा रहा है। आप लोग नहीं ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन जो कब्जे में लेके बैठे हैं सबको, वो बहुत ध्यान से, उनका रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। आप लोगों का नहीं चल रहा है कायदे से, अलबेलापन है, वैल्यू नहीं हो रही है ना। लेकिन और लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सब, क्या आ रहा है, क्या हुआ, क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, कहाँ से आ रहा है, उनका पता करो, वो लोग कैसे हैं, उनकी व्यवस्था अवस्था चेक कर रहे हैं। जबकि इसी तरह के सीन के लिए बाबा बोले थे देह को नहीं देखना। अंतिम सीन में सब लोग देह के पास्ट के लाइफ को चेक करके, अरे वो ऐसे यहाँ पर था, इस सीन के लिए था। देही अभिमानी की बात इसी सीन के लिए था।